हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं दी स्कॉर्पियन किंग 2002 की। इस कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि ये टाइम आज से हजारों साल पहले का है, यानी कि वो टाइम जब इजिप्ट के पिरामिड भी नहीं बने थे। यहाँ के लोग कबीलों की सूरत में रहा करते थे और इस टाइम में एक कबीला आया वहाँ पर जिसका सरदार यानी किंग था मेमनॉन। उसने एक एक करके सारे कबीलों पर अटैक कर दिया और बाद में वहाँ पर अपना कब्जा भी कर लिया। और उसके जीतने की एक खास वजह एक जादूगरनी थी, क्योंकि वो फ्यूचर देखकर मेमनॉन को पहले ही हार या फिर जीत का बता देती है और तब मेमनॉन इसी के अकॉर्डिंग सारे प्लान्स बनाया करता था। अब वहाँ पर आजाद कबीले बहुत थोड़े ही रह गए थे और वो कबीले मेमनॉन से लड़ना नहीं चाहते थे और इनके ना लड़ने की वजह भी वही जादूगरनी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जादूगरनी मेमनॉन को पहले ही फ्यूचर देखकर सब कुछ बता देगी। लेकिन दोस्तों, एक कबीला ऐसा भी था जिसका सरदार मेमनॉन से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो एक खतरनाक कबीले के 3 किलर्स को वहाँ पर बुलवाते हैं। असल में बात ये थी कि इन किलर्स का पूरा कबीला खत्म हो चुका था, अब ये सिर्फ 3 ही रह गए थे। ये बचपन से ही कातिल हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बहादुर जो होता है यानी वो मूवी का हीरो भी होता है और उसका नाम होता है मेथायुस। राजा उन्हें कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस जादूगरनी को मारना है और उस काम के बदले उन्हें 20 प्रीशियस स्टोन्स यानी 20 कीमती पत्थर देता है और ये पत्थर ही उनके कबीले के खजाने की आखिरी दौलत थी। और मेथायुस राजा को कहता है कि उसका काम हो जाएगा, लेकिन राजा का बेटा राजा के उस फैसले से खुश नहीं था। तब मेथायुस अपने भाई और साथी के साथ सुबह तक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर किंग मेमनॉन रुका हुआ था, जहां ये जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंच पाते। मेमनॉन के सोल्जर्स इन्हें देख लेते हैं और इन पर तीर चलाने लगते हैं और यहाँ मौके पर ही मेथायुस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़कर प्रिजनर बना लिया जाता है। लेकिन मेथायुस जादूगरनी के टेंट तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो जादूगरनी को तीर मारने ही वाला होता है तब वो मेथायुस को कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो जादूगरनी को मार पाता, वहाँ पर मेमनॉन के सोल्जर्स आ जाते हैं जो मेथायुस को पकड़ लेते हैं और किंग मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। और राजा का बेटा भी यहाँ पर आ चुका था। असल में राजा का बेटा यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने फादर को मार दिया था और अब वो मेमनॉन के साथ हो गया था और ये उसी किंग का बेटा था जिसने मेथायुस और उसके साथियों को जादूगरनी को मारने के लिए भेजा था। यहाँ पर मेमनॉन मेथायुस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार डालता है और इसके बाद वो मेथायुस को भी मारने वाला होता है। लेकिन मेमनॉन की जादूगरनी मेमनॉन को रोक लेती है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने इसे मारा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन ये मेथायुस को पनिशमेंट देने के लिए मेथायुस और एक चोर को जमीन में गाड़ देते हैं। अब मेथायुस उस चोर को नहीं जानता। उनके आसपास बहुत सारे खतरनाक बग्स थे और वो बग्स उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। अब ये बग्स इतने खतरनाक थे कि इंसान को खाकर स्केलेटन में बदल सकते हैं। लेकिन वो जो चोर होता है वो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ वो मेथायुस को भी बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। मेथायुस मेमनॉन को मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उस चोर के साथ मिलकर किंगडम की तरफ चल पड़ते हैं। अब मेथायुस और वो दोनों चोर उस किंगडम में आ जाते हैं जहाँ पर मेमनॉन रहता था। वहाँ पर एक बच्चा मेथायुस के कीमती स्टोन्स लेकर भाग जाता है, लेकिन मेथायुस उस बच्चे को पकड़ लेता है और क्योंकि वो बच्चा वहीं का था और उसे उस जगह के कोने कोने का पता था तो इसीलिए मेथायुस उसे किंगडम में जाने का रास्ता पूछता है। तो वो बच्चा उसे किंगडम के अंदर ले जाता है जहाँ भी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि बारूद बनाता था। अब ये बूढ़ा आदमी भी मेमनॉन को पसंद नहीं करता था क्योंकि मेमनॉन का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था। वो चाहता था कि इस बारूद को बनाकर इसे मेमनॉन के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब मेथायुस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि मेमनॉन कहाँ पर होगा, जिस पर वो बताता है कि इस टाइम मेमनॉन अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा। तब ये बच्चा मेथायुस को इस जगह पर ले जाता है, लेकिन मेथायुस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती स्टोन देता है। मेथायुस उसे कहता है कि रख लो इसे, ये तुम्हारा इनाम है। इसके बाद वो ऊपर चढ़कर मेमनॉन पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन मेमनॉन के सोल्जर्स मेथायुस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं और मेथायुस अपनी जान बचाने के लिए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर सामने वो जादूगरनी बैठी हुई थी। अब यहाँ पर मेथायुस जादूगरनी को पकड़कर जबरदस्ती महल से बाहर ले आता है क्योंकि वो जानता था कि जादूगरनी को ढूंढने के लिए मेमनॉन अपने महल से बाहर जरूर आएगा और जब वो बाहर आएगा तो मेथायुस उसे मार देगा और उसे मारने के बाद वो जादूगरनी को भी मार देगा। अब इसके बाद ये मरे हुए लोगों की वेले की तरफ निकल जाते हैं। वो जादूगरनी को पकड़ लेता है। वो जादूगरनी से कहता है कि तुम मेमनॉन के पास वापस जाना चाहती हो। तब जादूगरनी कहती है कि मेमनॉन ने मुझे बचपन से ही कैदी बना कर रखा था। तब मेथायुस उससे पूछता है कि जब मैं उस दिन महल में आया था तब तुमने मेरी जान क्यों बचाई।
तब जादूगरनी कहती है कि मैं जान चुकी थी कि तुम एक ही हो जो मुझे वहाँ से बचा कर ले जा सकते हो। और इसके बाद मैथायस उसे आजाद कर देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी मर्जी है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा खतरनाक बाहर की दुनिया है। अब अगली सुबह ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी मैथायस देखता है कि मेमनॉन खुद तो नहीं आया मगर उसने अपने सोल्जर्स भेजे हुए हैं जो कि इनसे बस थोड़ी दूरी पर ही थे। और फिर मैथायस उसे लड़ने के लिए अकेले ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अगले दिन मैथायस एक बर्ड के जरिए मेमनॉन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। यहाँ पर मेमनॉन अपने साथियों से झूठ बोल देता है कि उस लड़ाई में मैथायस मर चुका है। उधर मैथायस और जादूगरनी और उनके साथ जो चोर था ये लोग पानी की तलाश में उस डेजर्ट में घूम रहे होते हैं। इसके बाद ये सब पानी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक जगह पानी मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इन्हें प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर एक काफी बड़ा कबीला मेमनॉन के आर्मी से छुप कर रह रहा होता है। और इस कबीले का जो सरदार था वो मैथायस को पहले से ही जानता था। अब यहाँ कबीले के सरदार और मैथायस के बीच फाइट होती है, लेकिन मैथायस और वो सरदार एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन कबीले के सरदार का इतना बहादुर होने के बावजूद भी वो मैथायस से हार जाता है। यानी मेमनॉन तो हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कबीले का सरदार अब उन्हें भी अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है। मैथायस कबीले के सरदार को कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अब रात को जब जादूगरनी के पास एक बच्चा आता है तो जादूगरनी को उसके पास एक विजन दिखाई देता है कि मेमनॉन के लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, साथ ही साथ इनके पूरे कबीले को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोगों को भी मार दिया है। तो इसीलिए जादूगरनी मैथायस के पास जाती है और उसे वो सब कुछ बता देती है। उस पर मैथायस उसे कहता है कि मेमनॉन की मौत मेरे हाथों ही लिखी है, उसे मैं ही मारूंगा। इसके बाद वो दोनों अपना रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन जैसा कि जादूगरनी ने बताया था कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन बनाएगी तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी और इस तरह से उसकी पावर्स जा चुकी हैं। साथ ही वो रात में चुपचाप मेमनॉन के महल की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस कबीले के मासूम और बेकसूर लोग मारे जाएं। अगली सुबह जब मैथायस को इस बारे में पता चलता है तो वो मेमनॉन के महल की तरफ अकेला ही जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जादूगरनी वहाँ एक बार फिर से जाके प्रिजनर बन जाए। यहाँ पर कबीले का सरदार मैथायस को कहता है कि रुको, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद हमें मेमनॉन के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमनॉन के सोल्जर्स बार बार उस जादूगरनी के बारे में पूछे होते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और वो सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी ही जीत होगी और दुश्मन खुद ब खुद यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ मेमनॉन को जादूगरनी पर शक होता है कि वो अपनी पावर्स खो चुकी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मैथायस और उसके सभी साथी मेमनॉन के किंगडम में एंटर हो जाते हैं और उस बूढ़े आदमी ने जो बारूद बनाए थे वो चोर के साथ मिलकर महल के आगे बिछा देते हैं। उधर महल के अंदर जादूगरनी मेमनॉन से कहती है कि तुम एक सेल्फिश और संग दिल राजा हो। तब ये सुनकर मेमनॉन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये जादूगरनी को मार पाता वहाँ पर मैथायस आ जाता है। अब मैथायस और मेमनॉन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और तभी इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार राजा के बेटे को मार देता है और ये वही था जिसने अपने फादर यानी राजा को मारकर मेमनॉन से हाथ मिला लिया था और साथ ही साथ वो मेमनॉन के बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगता है। उधर मैथायस और मेमनॉन की लड़ाई में मेमनॉन मैथायस की आंखों में राख डाल देता है। अब दोस्तों मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि मैथायस मेमनॉन को तीर मारता है, लेकिन तीर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मेमनॉन इस तीर को अपनी तलवारों से रोक नहीं पाता और तीर उसके सीने में लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी टाइम पर वो जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मेमनॉन जो कि इस महल की ऊंची दीवारों से गिरा था वो उस आग में गिरकर जल जाता है और राख बन जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर तो मेमनॉन का खेल खत्म हो गया था। मेमनॉन के खात्मे के बाद मैथायस को यहाँ का राजा बना दिया जाता है और इसके बाद जादूगरनी कहती है कि अब हमारी सल्तनत में सुकून होगा। मैथायस जादूगरनी से कहता है कि मुझे पता चला था कि मेरे साथ रिलेशन में आकर तुम्हारी सारी पावर्स चली गई थी, तो क्या सच में ऐसा है? तब जादूगरनी कहती है कि नहीं, वो सब झूठ था और मेरी पावर्स अभी भी बरकरार हैं। जिस पर मैथायस कहता है कि हमारी सल्तनत में कब तक सुकून रहेगा? जिस पर जादूगरनी कहती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती और हर चीज की तरह सल्तनत की भी डेस्टिनी होती है। मैथायस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, सल्तनत की डेस्टिनी यानी किस्मत मैं खुद ही लिखूंगा। और इसके बाद दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।